सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डार्कनेट में। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होगा साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा, ये हमारे गणित का एक हिस्सा होता है। फिर भी मैं आज की वीडियो में इसके सारे टाइप कवर करा दूंगा और जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो हर प्रकार का प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टॉपिक का नाम तो मैंने बता ही दिया, साझेदारी है, जिसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट होता है उससे शुरू करते हैं। जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तब उन्हें प्राप्त होने वाला लाभ, जो लाभ होता है बेटा, वो होता है लाभ बराबर निवेश गुणा समय। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्थिति को ध्यान से, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। यदि ए 500 रुपए और बी 700 रुपए के साथ 7 माह और 8 माह के लिए एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों बस इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ध्यान से। इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो मुझे बताइए, एक व्यक्ति बेटा ए है और एक व्यक्ति आपका बी है। ए ने कितना रुपए लगाया है तो आप बोलेंगे सर 500 रुपए, और बी ने कितना रुपए लगाया तो आप बोलेंगे सर 700। इसने 500 रुपए कितने दिन के लिए लगाए तो आप बोलेंगे 7 माह के लिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही बढ़ा लिया है। आपने जो फॉर्मूला बढ़ा है वो है लाभ बराबर निवेश गुणा समय, यानी कि जो निवेश किया और कितने समय के लिए, और समय और निवेश का गुणा करते हैं तो लाभ आ जाता है। तो आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, लाभ लिख सकते हो। आप जब हम निवेश का समय के साथ गुणा करोगे तो लाभ का अनुपात निकाल लोगे। और बी है उस पैसे को 8 माह के लिए लगाता है। बस इसका अनुपात ले लो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 7 से 7 कट जाएगा, और इस प्रकार इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो 5:8 होगा। तो आप सबसे ज्यादा मैं आपसे बोलूंगा, आप लाभ बराबर निवेश गुणा समय को याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर की ये जड़ है। ठीक है, इसको बेटा नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई हो, इसको हटाते हैं, आगे देखिए। आगे देखो, यार मान लो, अगर कभी आपको ये मान लो निवेश निकालना है, क्या निकालना है, निवेश, तो निवेश बराबर होता है निवेश इज इक्वल टू लाभ बट्टी समय। क्या होता है, निवेश बराबर लाभ बट्टी समय। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मुझे निवेश निकालना है और मैंने बोल दिया कि जो लाभ है वो ए और बी के बीच में 20 रुपए और 25 रुपए में। मैं कह रहा हूं ए और बी का जो लाभ है वो 20 रुपए और 25 रुपए है। अब मैं कह रहा हूं जो समय है उनका, मैंने मान लिया बेटा ए ने जो समय लिया है वो मान लो 4 माह का है, बी का समय है वो बेटा 5 माह है। इस तरीके से समय दिया, ये आपका लाभ दिया है। और आपको बेटा निवेश निकालना है, तो अभी आपने समझा कि निवेश बराबर होता है लाभ बट्टे समय। तो बताओ इसका लाभ कितना है तो आप बोलेंगे सर 20। इसका समय कितना है 4, तो 4 से भाग दोगे। इसका लाभ कितना है तो आप बोलेंगे 25, और इसका समय कितना है तो आप बोलेंगे 5। अब बेटा यहाँ से आप तुम ये जो हल कर रहे हो वो क्या है तो आप बोलेंगे वो निवेश है। छोटे में लिख दे रहा हूँ, वो निवेश है। अब बेटा इसका रेशियो निकालना चाहते हो, 4 से काटो, 4 पंगा 20, 5 से काटो 5 और 20, तो वहां से आपको 5 मिलेगा और 4 मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि 5 से काटो तो बेटा आएगा 5 25, इसको काटना 5 25, यानी 5:5 आएगा, जिसको आप 1:1 लिख दोगे। अब मेरी बात सुनिए, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि निवेश जब भी हमें निकालना होता है तो लाभ बट्टे समय आता है। ऐसे बेटा नीचे देखिए, नीचे मान लो आप, अगर तुम्हें कभी समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय कैसे निकालोगे, तो समय बराबर होता है लाभ बट्टे निवेश। समय बराबर लाभ बट्टे निवेश। तो आप इसको नोट कर लो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मैंने मान लिया बेटा कि अगर मुझे लाभ हो रहा है 10, 12 और 15 के अनुपात में, ये मुझे लाभ हो रहा है, ये लाभ है। और मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे समय निकालना है, तो निवेश दिया होगा फिर, और मैंने मान लिया निवेश है वो है मेरा 2, 3 और 5 के अनुपात में। नहीं बेटा, मैं बोला लाभ का अनुपात कितना है 10, 12 और 15। निवेश का अनुपात कितना है 2, 3 और 5। अब मैं बताऊँ, अगर लाभ में निवेश का भाग दे दूं, लाभ में निवेश का भाग यानी सबका भाग दे दूं, बेटा जैसे ही मैं भाग दूंगा तो ये जो बनेगा अनुपात वो क्या होगा, तो आप बोलोगे वो समय का अनुपात हो जाएगा। तो 2 का भाग दो, 2 पंजे 10,
3 का भाग दो, 3 चौक 12। बेटा 5 का भाग दो तो 5 दिया 15। तो इस चैप्टर के बेटा ये तीन ही फॉर्मूले जड़ होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो। इन्हीं पे बेटा पूरा चैप्टर आधारित है। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, अब इसके बाद बेटा मैं सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लूंगा जो इस पर पूछे गए। वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम सवाल लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल, पहला प्रश्न देखिए बेटा, दो साझेदार दीपा और जिया क्रम से 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए बेटा प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हमसे लाभ पूछा है तो आप भी जानते हैं जब लाभ निकालना होगा तो बेटा होता क्या है, निवेश और गुणा में क्या आता है, समय। बेटा आप इतनी बात को याद रखिए, और आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक दीपा है और एक जिया। बताओ बेटा दीपा ने कितने रुपए लगाया? तो आप बोलेंगे 50,000। और जिया ने कितने रुपए लगाया? तो आप बोलेंगे 40,000। बेटा दोनों का समय 1 वर्ष है तो आप 1 से गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ भी 1 से गुणा कर सकते हैं। बाकी अनुपात पूछा है तो ये जो निकल के आएगा बेटा वो लाभ ही होगा आपका। देखो ये चारों जीरो से चारों जीरो कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा बेटा 5:4, जिसे हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में तो करेक्ट आंसर होगा बेटा 5:4 होगा। प्रश्न समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों ये प्रश्न समझ आ गया होगा, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि कपिल 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है, साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा? तो फिर से बेटा लाभ पूछा है तो आप लाभ कैसे निकालेंगे? मुझे बताइए बेटा कौन कौन व्यक्ति है? तो आप बोलेंगे एक कपिल है, एक मोनू है जो हमारे गांव का है। ठीक है, इसने बेटा कितने रुपए लगाए? 50,000। और मोनू ने कितने लगाए बेटा? तो आप बोलेंगे 70,000। पर बेटा एक बात यहाँ सीखनी है कि जो कपिल है वो 50,000 रुपए कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू आता है, और मान लो पूरी साल की बात हो रही है। अगर पूरी साल की बात हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कपिल ने तो बेटा 12 महीने तक पैसा लगाया होगा, और जो मोनू है वो बेटा 3 महीने कम लगाया उसने। अगर 12 में से 3 महीने कम लगाएगा तो उसने क्या महीने के लगाया? तो आप बोलेंगे सर 9 महीने के लिए। बस बेटा यही पूछा है, तो आप चारों जीरो से तो चारों जीरो काट दो और इसे 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 दिया 9। अब कुछ कटेगा नहीं तो गुणा करो, 5 चौक 20 और 7 दिया 21। यही हमारे सवाल का आंसर होगा बेटा कि उनके द्वारा व्यवसाय में लगे हुए पैसे का अनुपात होगा 20:21। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बेटा, अब आप मान लो अगर कभी ऐसा सवाल बनता है जिसमें लाभ का अनुपात पूछता है तो आप सिंपल ही सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, और बनाने का प्रोसेस यही होगा, बस आपको टाइम पीरियड चेक करना है। अब मैं बढ़ता हूँ बेटा नेक्स्ट तरफ, आगे देखता हूँ और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को बेटा एंड तक देखना, सारे तरह के प्रश्न में इसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, जितने भी टाइप आते हैं, और उसके बाद आप जो भी प्रश्न बनाएंगे वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखना अगला प्रश्न। रमेश ने 40,000 रुपए की राशि का व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद केविन 20,000 निवेश करके शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है? बेटा सिंपल सवाल है, दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक है रमेश और एक है बेटा केविन। और मुझे बताइए रमेश ने कितना रुपए लगाया? तो आप बोलेंगे 40,000। और केविन ने कितना लगाया? तो आप बोलेंगे सर 20,000। बच्चों ध्यान दीजिए, जो शुरू किया है 6 महीने के बाद केविन आता है, 6 महीने के बाद आता है और पूरा 1 साल है, तो मैं कह सकता हूँ रमेश ने तो 12 महीने तक रुपए लगाया होगा। और जो केविन है बेटा इसने केवल 6 महीने बाद आया है तो इसने केवल 6 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, और ये जो निकल के आएगा बेटा वो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ये जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब बेटा चारों जीरो से तो चारों जीरो कट जाएंगे, 6 से काटोगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। बेटा 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ से 4:1 आ जाएगा। और जो 4:1 आया बेटा वो कुछ और नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिट है। सवाल में कह रहा है कुल प्रॉफिट 10,000 का हुआ है। कुल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 मिनट है लिख लूं, कुल प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 और 1 5। केविन का हिस्सा पूछा है तो केविन का हिस्सा कितना है? 1, तो गुणा में लगा दो बेटा 1। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, और इस प्रकार बेटा इस केविन का हिस्सा कितना आएगा?
2000 रुपये केविन का हिस्सा होगा। तो प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा भली बात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा, प्रश्न आपको समझ आ रहे हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, ए और बी क्रमशः 92,500 और 1,12,500 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी की हिस्सेदारी 9,000 रुपये है तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या है? बेटा सिंपल सवाल है, सीपीयू 2020 में पूछा है। देखो कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इसको थोड़ा नीचे लिखिएगा। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। बेटा इस सवाल में तुम एक चीज चेक करिए, इस सवाल में समय के बारे में नहीं कहा है। और जब भी समय के बारे में ना कहा जाए तो तुमने पढ़ा था लाभ बराबर निवेश और गुणा में समय, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर जब समय के बारे में नहीं कहा जाएगा तो आप ये समझ लो कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाएगा, यानी कि जितना निवेश खर्च करोगे, जितना निवेश किया जाएगा वही आपका लाभ होगा। क्लियर? तो बेटा ये बात ध्यान रखना, जब समय न दिया हो तो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तो इस सवाल में भी ऐसा नहीं कहा है, तो सीधा आप प्रॉफिट लिखिए। ए ने कितना लगाया तो आप बोलेंगे 92,500 और बी ने कितना खर्च किया तो आप बोलेंगे 1,12,500। ठीक है। अब बेटा समय के बारे में कहा नहीं है तो आप इसको सॉल्व करो। 0 से 0, एक बार इसे 5 से काटो, 5 एकम 5 से काटोगे 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 55 25, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 55 25, 5 से एक और काटो इसे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 और 55 25। इसके बाद बेटा ये कटना बंद हो जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा। ये जो आया आपका प्रॉफिट का अनुपात आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कह रहा है बी की हिस्सेदारी कितनी है, यानी बी का लाभ कितना है। अब बोलेंगे बी का लाभ यहाँ पर तो 45 रुपये, पर सवाल के अनुसार उसे 9,000 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का? तो मैं कह सकता हूँ ये 9,000 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 45 के। सवाल में पूछा है ए द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, तो ए का लाभ कितना है 37, तो 37 का मान निकालना है। 45 से काटोगे तो 45 दूनी 90, यानी यहाँ 200 आ जाएगा, और 37 दूनी होता है बेटा 74। तो मैं कह सकता हूँ जो बी का लाभ होगा वो 7400 रुपये होगा बेटा। बी का लाभ कितना होगा, 7400 रुपये होगा। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। राजू और संजू ने 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5500 रुपये का वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। बेटा सिंपल सवाल है, एक व्यक्ति राजू और एक व्यक्ति बेटा संजू। बेटा राजू ने कितना रुपए लगाया है तो आप बोलेंगे 36,000, और संजू ने कितना लगाया है तो आप बोलेंगे 63,000। बेटा इस सवाल में भी समय के बारे में नहीं कहा है तो आप बोलेंगे यही प्रॉफिट होगा, ये जो होगा वो लाभ हो जाएगा। बस इसको अनुपात ले लो, 0 से तीनों 0 काट दो, और इसको बेटा एक काम करिए 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 9 से काटोगे 9 7 63। तो बेटा आप कह सकते हो कि जो उसका लाभ का जो अनुपात निकला वो 4:7 आ गया। तो मुझे बताओ टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 11। यहाँ टोटल लाभ कितना है, 7 और 4 11 रुपये का। और उस सवाल में टोटल लाभ है कितना, तो बोलेंगे 5500 का, 5500 का। अगर आपको बेटा राजू का हिस्सा निकालना है तो गुणा में क्या लगाओगे, 4 लगा दोगे। और जब तुम्हें बेटा संजू का हिस्सा निकालना है तो 5500 बट्टी 11, तब गुणा बेटा आप 7 लगाओगे। 11 से इसको काटो, 11 पन्ना 55 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। बेटा राजू का जो हिस्सा होगा वो 2,000 रुपये होगा। बात समझ आ रही है ना? 4 का गुणा करोगे तो 4 पन्ना 20 होगा, तो राजू का हिस्सा होगा बेटा 2,000, और इसको फिर काटोगे तो 5 बार, और 7 पन्ना 35, और जो बेटा संजू का हिस्सा होगा वो 3,500 रुपये होगा। तो आप चेक कर सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। देखते बेटा अगले प्रश्न को। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बेटा, मैं अगला तरीका समझाता हूँ। ये वाली कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। जब भी हमें किसी का हिस्सा निकालना है तो हम लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है,
चलो अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे बेटा प्रश्न और टाइप का है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस सवाल में आपसे पूछा है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो पहले प्रश्न पढ़ लो। ए, बी और सी 5, 7 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय एक्स वाई जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45, 42 और 28 के अनुपात में हो तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। प्रश्न बेटा सीजीएल टाइप 2 2019 का है। देखिए कैसे करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर जो एबीसी है, ए, बी और सी, उनकी जो पूंजी का अनुपात है, तो बोलेंगे सर जो पूंजी का अनुपात है वो 5, 7 और 4 है। और जो लाभ का अनुपात है वो दिया है बेटा इसमें 45, 42 और 28। और इसने समय पूछा है। क्या पूछा है? समय का अनुपात क्या होगा। और जिसको ये बोला है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। समय को इसने एक्स वाई जेड मान लिया। कैसे निकालते बेटा, आपने अच्छी तरह से पढ़ा था अभी। ये जो समय जब भी निकालते हैं तो लाभ में पूंजी का भाग देते हैं। लाभ में पूंजी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, बस निकाल लो। इस यहाँ पर एक लाइन काट दो और यहाँ लिख दो एक्स वाई और जेड। बेटा लाभ इसका कितना है तो आप बोलेंगे 45, इसका समय कितना है 5, इसका लाभ कितना है 42 और इसका समय कितना है 7, इसका लाभ कितना है तो आप बोलेंगे 28 और इसका समय कितना है 4। और इस पूरी कैलकुलेशन को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। 5 से काटोगे 5 में 45, 7 से काटोगे 7 में 42, 4 से काटोगे तो 4 7 28। बेटा ये उत्तर बना आपका 9:6:7। तो आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 9:6:7, यानी बेटा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में लाभ 3, 4 और 6 के अनुपात में साझा किए। उन्होंने क्रम से 12 माह, 10 माह और 8 माह के लिए साझेदारी की। तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। तो इस बार बेटा निवेश का अनुपात पूछा है। तो सिंपल तरीका वही आप लिखो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और आप सबसे पहले लाभ लिख दो, लाभ। तो बोलेंगे जो लाभ का रेशियो है वो है 3, 4 और 6। बेटा समय का रेशियो क्या है तो आप बोलेंगे समय दिया है, रेशियो में तो नहीं दिया है। तो अब रेशियो बना लो। पहले में 12, दूसरे में बेटा 10 और तीसरे में 8। अब इसका रेशियो बनाओगे तो 2 से काट दो तो 6, 5 तो 4 आ जाएगा। हमने रेशियो बनाया समय का तो आया आपका 6, 5 और 4। अब बेटा आपसे निवेश पूछा है। क्या पूछा है? निवेश। निवेश का अनुपात क्या होगा। तो आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक निवेश का फॉर्मूला होता था निवेश बराबर लाभ बट्टे समय। तो आप सीधा भाग कर दो इसमें। अगर आप इसका इसमें भाग दे दोगे, लाभ के नीचे समय कर दोगे, तो ये जो चीज होगी बेटा वो निवेश हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? निवेश। तो मैं कह सकता हूँ निवेश बराबर होता है लाभ बट्टे समय। अब बेटा तुम इसमें इसका भाग दे दो। अब यहाँ से रेशियो बनाना है, तो रेशियो बनाने के लिए एक काम करो, नीचे 6, 5 और 4 लिखा। 6, 5 और 4, 6, 5, 4 का बेटा रेशियो ले लो, ये लासा ले लो। तो इसका जो लासा लोगे तो लासा आपका 60 आ जाएगा। कितना? 60। तो सबके साथ 60 लगा दो। यहाँ भी 60, यहाँ भी बेटा 60 लगाओ और यहाँ भी आप 60 लगा दो। उसके बाद इसे काट लो। 6 से काटोगे तो यहाँ 10 आएगा और 10 का 3 में गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो बेटा यहाँ 12 आएगा और 12 का 4 में गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। समझ रहे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से काटोगे 15 आएगा और 15 का 6 में गुणा करोगे तो बेटा 90 आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। जब भी ऐसा लिखा होता है तो आप उसको अनुपात तो बना सकते हो ना। अब इसे 2 के पार्ट से काट दो। जैसे बेटा मैंने 2 के पार्ट से काटा तो ये 15 रह जाएगा। 2 के से इसे काटोगे तो ये 24 आ जाएगा और 2 के से इसे काटोगे तो बेटा ये 45 आ जाएगा। अब देख लो अगर कट रहा है तो काट दो, अन्यथा ऑप्शन चेक करिए, अभी और कट जाएगा बेटा। तो एक काम करिए, इसे 3 से काटो तो 5 15, 3 8 24 और 3 से काटोगे तो बेटा 15। अब चेक करके देखिए ये वाला ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। 5:8:15 है। तो 5:8:15
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है बेटा। बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रश्न बेटा एकदम जबरदस्त है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आई हुई है। देखिए आगे देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। 3 भागीदार ए बी और सी कुल 2,40,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि निवेश की गया है वो ज्ञात करनी है आपको। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की है उसको ज्ञात करना है। यूपी पुलिस एसआई 2021 का सवाल है। देखिए बेटा कैसे करते हैं। तो मुझे बताइए कुल कितना निवेश है। तो आप बोलेंगे सर जो कुल निवेश है वो इधर लिख दो बेटा। कुल निवेश, कुल निवेश, तो कुल निवेश आपको बेटा 2,40,000, 2,40,000। और मुझे बताइए व्यक्ति कौन कौन है। तो आप बोलेंगे एक ए है, एक बी है और एक सी है। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर समय की चर्चा ना हो तो प्रॉफिट सीधा बेटा निवेश के अनुपात में आता है। यानी प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बेटा सीधा सिम अनुपात रहता है। जो लाभ होगा वही निवेश होगा, जो निवेश होगा वही लाभ होगा। सवाल में लाभ दिया है तो बताओ ए का लाभ कितना है। बोलेंगे 15,000, बी का 20,000 और सी का 25,000। बेटा ये निवेश दिया है, ये क्या है निवेश। अगर ये निवेश है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं निवेश नहीं। ये बेटा लाभ का अनुपात है। किसका लाभ का। अगर ये लाभ का अनुपात है तो इसे बेटा मैं निवेश भी कह सकता हूँ। कैसे। जब भी समय की चर्चा नहीं होगी तो बेटा लाभ निवेश हो जाएगा और निवेश लाभ हो जाएगा। इतनी बात आप याद रखें। उसके बाद बेटा इसका रेशियो ले लो। तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल और 5 के पार्टी से काटोगे तो 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25। तो मुझे पता चल गया कि जो इनका निवेश था, जो इनका निवेश था या जो इनका लाभ था वो 3, 4 और 5 के अनुपात में था। 3, 4 और 5 के अनुपात में। और मुझे बताओ बेटा कुल निवेश कितना था। तो 2,40,000। यहाँ से चेक करिए कुल निवेश कितना है। तो यहाँ से करोगे तो 5 और 4 9, 9 3 12 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कुल निवेश आ रहा है मेरा 2,40,000 के नीचे लिखो बेटा कुल निवेश 12। कुल निवेश कितना बनना है 12। यानी 5 और 4 9 और 3 12। सवाल में पूछा है ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि निवेश की गई है। ए का 3 और सी का 5 तो टोटल कितना हो गया। जोड़ोगे तो बेटा 8 हो जाएगा। और इसी 8 का मान सवाल में पूछा है तो यहाँ 8 लगा दो। 12 से इसे काटोगे तो 12 दूनी 24। अब बेटा 8 का गुणा कर दो तो 8 दूनी 16। तो मैं कह सकता हूँ ए और सी द्वारा एक साथ 1,60,000 रुपए की राशि निवेश की गई है। 1,60,000। तो प्रश्न बेटा दोबारा से आप देखना समझ आ जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए बेटा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। 3 साझेदार ए बी और सी 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा कुल लाभ ज्ञात करें। ये यूपी कांस्टेबल 2019 का सवाल है बेटा। तो लिखिए ए बी और सी इनके जो लाभ का अनुपात है वो 4, 5 और 6 है। ये है बेटा लाभ। सवाल में कह रहा है ए की यदि लाभ में सी का लाभ ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। सी का लाभ है वो ए की तुलना में 200 अधिक है। कितना अधिक है बेटा 200। तुम यहाँ चेक करिए कि सी का लाभ ज्यादा कितना है। तो आप बोलेंगे 2 रुपये। इसको नीचे लिख दो 2। सवाल में पूछा है कुल लाभ बताओ। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15। 2 से इसे काटो बेटा एक बार कटेगा तो आपका कुल लाभ आ जाएगा बेटा 1,500 रुपये। सवाल में बेटा कोई जान नहीं थी। ठीक है सिंपल सवाल था समझ आ गया। वो करेक्ट आंसर है 1,500 रुपये। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा 4,863 रुपये है तो इस लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। सीजीएल टाइप 2 2019 का सवाल है। ये बड़ा सिंपल सवाल है। आप कैसे करोगे ए के निवेश का 3 गुना यानी ए का 3 गुना
बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना बराबर है। ये तीनों वैल्यू बेटा बराबर है, पर निवेश है, ये क्या है, निवेश। बेटा इस सवाल में भी अब बताओ समय के बारे में कहा है, नहीं कहा है, तो जो ये बेटा निवेश है उसी को हम प्रॉफिट मान लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने को बेटा मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे आपको ए का हिस्सा निकालना है तो ए को दबा लो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 8। जब आपको बी निकालना है तो बी का दबा लो, इन दोनों को गुणा करो, 4 तिया 12 आ जाएगा। और जब बेटा आपको सी निकालना है तो सी का दबाओ, इन दोनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, और 2 के पहाड़े से काट दो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6। अब ये जो लिखा है बेटा वो ए बी सी का सीधा सीधा रेशियो होगा, ए का मान 4, बी का मान 2 और सी का मान 3। ये सीधा सीधा बेटा लाभ का अनुपात आ गया। सवाल में कह रहा है कि यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा, तो बताओ बेटा सी का हिस्सा कितना, तो बोलेंगे सी का हिस्सा यहाँ पर तो 3 है, और सवाल के अकॉर्डिंग इसका मान है 48 63। पूछा क्या है कि ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा कितना, 4। 4 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल तरीका से इसे काट दो, 3 एकम 3, तिरसठ कटारे हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इसमें 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और 4 एकम 4 और 2 6। टोटल जो ए का हिस्सा आएगा वो 64 84 आएगा, कितना आएगा, 64 84 रुपये। तो प्रश्न ये भी आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं आगे, चलिए बेटा देखते हैं आगे। आगे देखिए, बोर्ड पर आपको एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसको पढ़िए। ए बी और सी 3 4 और 8 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2 3 और 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उनके द्वारा निवेशित समय का अनुपात क्या होगा। प्रश्न बेटा दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 का है। आपको इस सवाल का आंसर बेटा कमेंट में बताओ, जिसमें आपको समय का अनुपात पूछा है, और आप बेटा कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।